ऑडियो बुक। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वेरनासी ही मृत्यु है। लेखक स्वामी शिवानंद। उपवास का सच्चा अर्थ यह है। उप यानी नजदीक और वास माने रहना, अर्थात उपवास में परमात्मा के नजदीक रहना और आत्मशक्ति को ईश्वर पूजन और सदग्रंथों के श्रवण मनन द्वारा बढ़ाना, ना कि ताश, शतरंज, हंसी मजाक, नाच, नाटक, सिनेमा आदि व्यर्थ व अनर्थकारी कामों में अपनी आत्मा का पतन करना। यदि महीने में 2 एकादशी के दिन निराहार रहकर कोई उपर्युक्त सच्चा उपवास करने लग जाए तो वह 12 वर्ष में एक अच्छा महात्मा हो सकता है, एक योगी हो सकता है, यानी एक सुखी पुरुष हो सकता है। इसे आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। नियम 15वां, दृढ़ प्रतिज्ञा। काया वाचा मनसा, अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण पालन करना, ये एक परम श्रेष्ठ दैवी सद्गुण है। उससे मनुष्य में एक दैवी तेज प्रकट होता है। वह संपूर्ण लोग उस व्यक्ति का दृढ़ विश्वास करने लगते हैं। प्रतिज्ञा भंग करने वाला पुरुष नीच, आत्मघाती व दगाबाज कहा जाता है। उस पर से लोगों की श्रद्धा उठ जाती है। काम मर्दों का नहीं जो कि अधूरा करना, जो बात जवाब से निकाले उसे पूरा करना। ये श्रेष्ठ महापुरुषों का लक्षण है। ये श्रेष्ठ पुरुषों का लक्षण है। प्रतिज्ञा पालन करने वाले मर्द पुरुष होते हैं और प्रतिज्ञा तोड़ने वाले नामर्द पुरुष कहलाते हैं। सत्य प्रतिज्ञ पुरुष अपने प्राणों को भी त्याग देते हैं, परंतु अपने वचन को कदापि नहीं त्याग सकते। वह कलंक भूत नहीं हो सकते। सुकृत जाए जो प्रण परिहरहूं, अपने किए हुए प्रण को तोड़ने से संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। प्राण जाए पर वचन न जाए, यही महापुरुषों का लक्षण है और इसी में कीर्ति है। वह कीर्ति ही जीवन है। सत्य प्रतिज्ञ पुरुष के सामने सभी लोग शीश झुकाते हैं। लुभाव से मुंह मोड़ना यद्यपि पहले मर्तबे सहज नहीं है, तथापि वहां से तुरंत हट जाने से अथवा उस लुभाव का ध्यान तथा चिंतन करना ही छोड़ देने से और उसके बदले सुकर्म तथा शुभ चिंतन में रत होने से मनुष्य उस लुभाव से निस्संदेह बच सकता है। यदि एक ही मर्तबे मनुष्य इस प्रकार मनोनिग्रह करके दिखलावेगा तो उसमें प्रतिकार करने की एक अद्वितीय दैवी शक्ति जागृत होगी, जैसे कि वह दूसरे मर्तबे लुभाव से अपने मन को बड़ी आसानी से खींच सकेगा, तीसरे मर्तबे और भी आसानी से, और इसी प्रकार दिन दिन उसकी वह पुरुषार्थ शक्ति बढ़ती ही जाएगी। इस प्रकार 10-12 मर्तबे मनोनिग्रह करने से उसमें ऐसा कुछ ईश्वरीय बल प्राप्त होगा कि जिसके सामर्थ्य से वह जो कुछ ठान लेगा वही कर दिखलाएगा। फिर वह श्री भीष्म पितामह, श्री लक्ष्मण जी, श्री जनक जी आदि महापुरुषों की तरह लभावपूर्ण परिस्थिति में रहते हुए भी अपने मन को विचलित नहीं होने देगा। अतः शुरू ही में अपनी शूरता दिखलाओ। बस यही पुरुषत्व एवं ईश्वरत्व प्राप्ति की सुवर्ण कुंजी है। बुराई से बचना ये भलाई की ओर जाना है। इस महातत्व को हृदय में अखंड धारण किए रहो। कछुआ जैसे अपने अवयवों को अपनी ढाल के नीचे समेट लेता है, उसी प्रकार अपनी इंद्रियां भी बुरे कर्मों से खींचकर शुभ कर्मों की ढाल के नीचे लानी चाहिए। देखो, इस प्रकार इंद्रिय निग्रह करने से तुम्हें क्या ही परम आनंद प्राप्त होता है। विषय आनंद से सच्चे आनंद का नाश होता है। वह सर्वत्र दुख ही दुख बसता है। ब्रह्मचारी पुरुष के सामने विषयी पुरुष फीके पड़ जाते हैं और वे सुख शांति प्राप्ति के लिए उन्हीं के शरण में दौड़े चले आते हैं। हम भी यदि वीर को धारण करेंगे तो उन्हीं के सदृश सच्चे आनंदी और शाही और तेज संपन्न महापुरुष बन सकते हैं। विषय सेवन से महापुरुष भी देखते ही देखते नीच पुरुष बन जाते हैं और विषय त्याग करने से नीच पुरुष भी निस्संदेह महापुरुष बन जाते हैं।
सारांश, मनोनिग्रह ही पुण्य है, वह मनोदास्य ही पाप है। अतः जितना अधिक हम मनोनिग्रह करेंगे, उतने अधिक श्रेष्ठ, भाग्यवान और पुण्यवान हम निश्चय पूर्वक बन सकते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो अपने को, अपने मन को जीत लेता है, वही पुरुष संपूर्ण जगत को जीत लेता है। एक मर्तबे के मनोनिग्रह से कहीं ऐसा न समझ बैठो कि हम अब विषय पर हुकूमत चला सकते हैं, नहीं तो यह ख्याल तुम्हें धूल में मिला देगा। तुम्हें रोज मनोनिग्रह करना होगा और अपने मन तथा इंद्रियों को प्रत्येक लुभाव से हठपूर्वक कछुआ की तरह खींचना होगा। इसी में पुरुषार्थ है, इसी में कीर्ति है और इसी में ब्रह्मचर्य की रक्षा है। प्रतिज्ञा का स्मारक रखो। इस ग्रंथ का मन व इंद्रियां, यह प्रकरण बार बार पढ़ो और रोज सुनो। नियम 16वां, डायरी। स्मरण बही अथवा डायरी, ये एक मनुष्य को सबसे घनिष्ठ मित्र है। उसके पास हम जो चाहें सो जी खोल के बोल सकते हैं। यदि आपको आत्मसुधार करना हो तो रोज दिन भर के भले बुरे कार्यों का वर्णन डायरी में ज्यों का त्यों लिखा करो और सोते समय उस पर गंभीर विचार किया करो, जिससे कि मनुष्य की श्रेष्ठता का तथा नीचता का परिचय भली भांति हो जाए और उसको अपने कर्मों के लिए हर्ष व पछतावा होकर वह श्रेष्ठ पुरुषों के समान बनने के लिए कटिबद्ध हो जाए। प्रत्येक महीने के अनंतर दोष और गुण की सूची लिखा करोगे तो उसे अवलोकन करने में बहुत ही शुभीता तथा कल्याण होगा। डायरी के लिखने से मनुष्य में सत्य का संचार होता है, आत्मसुधार का दृढ़ संकल्प हठात घुस जाता है, समय का आदर होने लगता है, नियमितता रेगुलरिटी शरीर में भीन जाती है और आत्मविश्वास के साथ ही साथ आत्मिक बल भी बढ़ने लगता है। दूसरों के दोष देखने से मनुष्य दोषी बनता है और अपने दोष देखने से वह पवित्र बन जाता है। दूसरों के दोष देखने के वनिस्वत, जो कि पतन का मूल है। यदि मनुष्य अपने ही दोष देखा करेगा तो उसका उद्धार इसी जन्म में ही हो सकता है। महापुरुष कहते हैं, यथा ही निपुणः सम्यक प्रदोषे क्षणम प्रति तथा चेन्नी पुणः स्वेषु को न मुच्चेत बंधनात्। अर्थात जैसे यह पुरुष पर दोषों के निरूपण करने में अति कुशल हैं, दूसरों के दोष बताने में अत्यंत कुशल हैं, तैसे ही यदि अपने दोषों के निरूपण करने में निपुण हों तो ऐसा कौन पुरुष है कि जो संसार के कठोर बंधनों से छूटकर मुक्त न हो जाए। दोषों के निरूपण करने का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को उसकी नीचता का परिचय भली भांति हो जाए, उसे सच्चा पछतावा उत्पन्न हो और महापुरुषों की तरह वह सदाचारी व श्रेष्ठ बन जाए। परमात्मा की जब बड़ी भारी कृपा होती है तब मनुष्य को अपने दोष दिखाई देते हैं और उसी क्षण उसकी उन्नति का आरंभ समझना चाहिए। बड़ों के पास अपने दोष कहने से और छोटों के पास ब्रह्मचर्य की महिमा वर्णन करने से भी दोषों की उत्कृष्ट शुद्धि होती है। महापुरुषों के और हमारे बर्ताव में क्या अंतर है और कौन से दोष त्यागने से हम भी सदाचारी, ब्रह्मचारी और महापुरुष बन सकते हैं, ये हमें हमारी डायरी बतला सकती है। अतएव आत्मोद्धार के लिए रोज डायरी का लिखना अति उपकारी है। नियम 16वां, नियम 17वां, सतत उद्योग। संपूर्ण दुर्गुणों का तथा दुर्भाग्य का मूल कारण एकमात्र आलस्य है, जो कि लोक और परलोक का प्रबल शत्रु है। बेकार स्त्री पुरुष सदा विकारी व प्रमादी होते हैं और बेकारी तथा प्रमादी स्त्री पुरुषों का ब्रह्मचारी होना सर्वथा असंभव है। नीच विचारों का दमन करने के लिए सुविचार एक श्रेष्ठतम उपाय है। सुविचार से भी सुकर्मतता अर्थात ना कि कुमर्तता, अच्छे कर्म करना ना कि बुरे कर्म करना सर्वश्रेष्ठ साधन है।
कॉन्स्टेंट ऑक्यूपेशन प्रिवेंट्स टेम्पटेशन। सुकर्म में फंसे हुए मनुष्य के पास प्रलोभन नहीं आ सकता। आलस्य से मनुष्य के भीतर की संपूर्ण उच्च शक्तियां दब जाती हैं और शुभ कर्मों से, सतत उद्योग से संपूर्ण दैवी शक्तियां एक एक करके प्रकट होने लगती हैं और इसी जन्म में मनुष्य के जीवन का प्रचंड विकास हो, उसकी कीर्ति सुगंधी चारों ओर फैल जाती हैं। निरुद्योगी अर्थात आलसी पुरुष शब्द जन्म में भी ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। एकमात्र सतत उद्योगी ही ब्रह्मचर्य को धारण कर सकता है। आलसी पुरुष जीते जी ही मुर्दा बन जाता है। आलसी पुरुष सदा सर्वदा पापी बना रहता है। संक्षेपतः उद्योग ही जीवन है और आलस्य ही मरण है। उद्योग ही पुण्य है और आलस्य ही पाप है, नरक है। अतः जिन्हें पुण्यवान, भाग्यवान, कीर्तिवान और वीरवान महापुरुष बनना हो, उन्हें परम आवश्यक है कि वे सदा सर्वदा शुभ कर्मों में ही फंसे रहें। जब कभी कुकर्म करने की ओर मन जाए तब तत्काल कोई अच्छी किताब पढ़ने अथवा इस ग्रंथ के इन्हीं नियमों को पढ़ने व सुनने लग जाएं और वह कोई अच्छा काम करने व भगवान का जोर से नाम स्मरण करने लगे अथवा कोई अच्छा भजन गाने लग जाएं। निसंदेह तुम्हारी नीच वासनाएं दब जाएंगी और पवित्र वासनाओं का उदय होगा। किन्वा उस स्थान से हटकर तत्काल सन्मित्रों में आकर बैठने से और कोई अच्छा विषय छेड़ देने से हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम साप बच जाओगे। अतः वीर रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को आलस्य पर लात मारकर सतत उद्योगी अवश्य ही बनना होगा, यानी मेहनत करना होगा, अपने आप को बिजी रखना होगा। क्योंकि आलसी पुरुष को कामदेव पटक पटक कर मारता है। यदि हम सतत शुद्ध उद्योगी न बनेंगे तो आलस्य ही हमें लात मारकर जमीन में मिला देगा। ये पूर्ण निश्चय जानो। अतः ब्रह्मचारी को सदैव शुभ कर्मों में ही डूबे रहना चाहिए। हाथ पर हाथ रखकर निठल्ले बैठने में कुछ विश्रांति नहीं है। सच्ची विश्रांति काम को बदल बदल कर करने में अर्थात भिन्न भिन्न कार्य करने में ही है। नियम 18वां, स्वधर्म अनुष्ठान। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म में मृत्यु श्रेष्ठ, परंतु परधर्म में जीना भयानक है, निंदित है। जो अपने धर्म में प्रीति नहीं कर सकता, उसका दूसरे धर्म में प्रीति करना आडंबर मात्र है, वह उसका व्यभिचार है। धर्म कोई भी हो, परंतु उसमें दृढ़ विश्वास की परम आवश्यकता है। श्रद्धा वगैरह सभी धर्म कर्म प्रथा हैं। दृढ़ विश्वास होने पर धर्मांतर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और दृढ़ विश्वास धर्म के अज्ञान से नहीं होने पाता। अतः सबसे प्रथम अपने ही धर्म का पूरा ज्ञान कर लो। स्वधर्म के अज्ञान से ही मनुष्य परधर्म को स्वीकार करता है, जो कि उसकी प्रकृति यानी स्वभाव धर्म के विरुद्ध होने के कारण महान विनाशक है। ये नितांत सत्य है कि प्रत्येक धर्म उसी एक परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है। तब फिर स्वधर्म का त्याग कर परधर्म के स्वीकार करने की गरज ही क्या है? वैसा करना घोर मूर्खता व अधःपतन है। संपूर्ण धर्मों का सार चित्त की शुद्धि है। चित्त की शुद्धि बिना सभी धर्म कर्म अधर्म है। श्रद्धा युक्त स्वधर्माचरण से चित्त की शुद्धि अवश्य होती है। श्री मनु महाराज ने अपने हिंदू धर्म के लक्षण यूं बतलाए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर वैद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। पहला धृति यानी कि धैर्य, दूसरा क्षमा अर्थात दयालुता, तीसरा दम यानी मनोनिग्रह कुविचारों का दमन, चौथा अस्ते अर्थात चोरी न करना, पांचवा शौच का अर्थ कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक आर्थिक वगैरह सब प्रकार की पवित्रता, छठवां इंद्रिय निग्रह, सातवां धी अर्थात सुबुद्धि, आठवां विद्या यानी जिससे मोह अंधकार नष्ट हो ऐसा ज्ञान, नौवां
सत्य अर्थात हंसी दिल लगी में भी झूठ ना बोलना। और 10वां अक्रोध यानी क्रोध का ना करना अर्थात शांति। ये धर्म के 10 लक्षण है। यम नियम अर्थात मन तथा इंद्रिय निग्रह करने वाला पुरुष ही केवल धार्मिक अर्थात सदाचारी तथा ब्रह्मचारी हो सकता है। ब्रह्मचर्य से और धर्म की इन 10 लक्षणों से अत्यंत ही निकट संबंध है। इन लक्षणों से रहित पुरुष कदापि ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। धार्मिक पुरुष ही केवल सदाचारी तथा ब्रह्मचारी हो सकता है। सारांश धर्म ही आत्मोन्नति की जड़ है और इसी में ब्रह्मचर्य का सारा रहस्य है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी सब प्रकार से उसकी पूर्ण रक्षा करता है। अतः स्वधर्म निष्ठ बनो। नियम 19वां नियमितता रेगुलरिटी। प्रकृति स्वयं नियमबद्ध है, कारण बिना कोई भी कार्य नहीं होता। बस इसी एक वाक्य में प्रकृति की प्रचंड नियमबद्धता का परिचय मिल रहा है। नियमितता यही प्रकृति का स्वरूप है और प्रकृति के नियम अनुसार चलने ही में प्राणिमात्र का कल्याण है। अनियमित पुरुष सदा दुखी बना रहता है। स्वास्थ्य नाश के जितने कारण हैं उन सब में अनियमितता यही प्रमुख कारण है। बहुतेरों के काम बड़ी ऊटपटांग हुआ करते हैं। उनके न सोने का कोई नियम है, निश्चित समय होता है, और न जागने का, न नहाने का, न खाने पीने तथा पखाने जाने का। खेल तमाशे नाटकों आदि में रात रात जागते रहते हैं और इधर दिन भर सोया करते हैं। इस प्रकार अपने नेत्र, नीति, पैसा और स्वास्थ्य पर अपने हाथ कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसा बेपरवाही से स्वास्थ्य की तथा ब्रह्मचर्य की आशा करना व्यर्थ है। सोने जागने, पखाने जाने, नहाने, ईश्वर पूजन, भजन करने, खाने पीने, पढ़ने पढ़ाने, घूमने तथा आराम करने आदि प्रत्येक कार्य का क्रम अर्थात नियम बांध लेने पर तुम्हें बहुत जल्द मालूम होगा कि तुम्हारा शरीर भी घड़ी की सुई की चाल से चल रहा है और प्रत्येक कार्य यंत्र के समान सुखपूर्वक और उन्नतिप्रद हो रहा है। मन भी कर्तव्य पालन से सुप्रसन्न व बलिष्ठ हो रहा है। नियमितता से मूर्ख भी ज्ञानी, रोगी भी निरोगी, दुर्बल भी प्रबल, अभागा भी भाग्यवान और नीच भी उच्च बन जाता है। नियमितता से मनुष्य में मनुष्यत्व एवं ईश्वरत्व प्रकट होने लगता है। आज तक जितने महापुरुष हुए हैं वे सब नियम के पूरे पाबंद हुए हैं। अनियमित पुरुष को हमने महापुरुष बना हुआ आज तक न देखा है, ना सुना ही है। स्वास्थ्य सुधार के जितने नियम संसार में विद्यमान है उन सब में नियमित समय पर काम करने का नियम सर्वश्रेष्ठ है। अनियमित पुरुष कदापि निरोगी तथा ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। अतएव आरोग्य तथा ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए नियमितता का पालन करना प्राणी मात्र का प्रथम तथा श्रेष्ठ कर्तव्य है। ये नितांत सत्य है कि जिसका कोई नियम नहीं है उसके जीवन का भी कोई नियम नहीं है। नियम 20वां लंगोट बंद रहना। लंगोट बंद रहना वीर रक्षा के लिए सदा सर्वदा लंगोट कसे रहना बहुत ही उपकारी है। लंगोट से मन शांत होता है, वह अंडकोश बढ़ने नहीं पाते। लंगोट दोहरा नहीं बल्कि इकहरा ही होना चाहिए, जिससे अनावश्यक गर्मी के कारण वीर नाश न हो। लंगोट पहनने से पुरुषत्व घटता नहीं बल्कि अधिक शुद्ध व अत्यंत नियमबद्ध होता है। इस बात को लंगोट से डरने वालों को स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारा करीब 20 वर्षों का स्व अनुभव है।